वेलकम टू बैकबेंचर्स मेंटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब हमारे चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो हम उसको जो स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसका दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिक भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जब भी हमारे चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं और या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा आता है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी कोई दो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स की मैं बात करूं, जैसे कि मेरे हाथ, मैंने इन्हें ऐसे रब करा, रब करने पे क्या होगा, इनमें आपस में हीट जनरेट हो रही है। ये कब होती है? जब चार्जेस जो है वो आपस में जनरेट होते हैं हीट करने पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है जिसकी वजह से चार्जेस इधर इधर सेपरेट हो रहे हैं। लाइक ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये सेपरेट हो गए हैं। और यहाँ पे जो ये जो हो रहा है फिनोमिना, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो फ्रिक्शन की वजह से होता है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये जो यहाँ पे जो चार्जेस में जो फ्रिक्शन की वजह से चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ चार्जिंग, ओरिजिन ऑफ चार्ज। मतलब जो हमारा चार्ज है बेसिकली होता क्या है, चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। और अगर मैं इसे इन शॉर्ट बोलूँ तो इम्बैलेंस ऑफ चार्ज, इसे ही हम बोलते हैं चार्जिंग। कि जो मेरा चार्ज है वो हायर फंक्शन से लोअर वर्क फंक्शन की तरफ जा रहा है और ये चार्ज हो रहा है। तो बेसिकली जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है प्रोटॉन के तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है प्रोटॉन के, इसे हम बोलते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉन से तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जैसे कि कंडक्टर, इंसुलेटर, स्पार्किंग और अर्थिंग। तो कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर बेसिकली वो बॉडीज होती है जिनके थ्रू हमारा चार्जेस का फ्लो हो जाए। चार्जेस का फ्लो मतलब जैसे कि अलॉय या मेटल जो कंडक्ट करते हैं चार्जेस को। इंसुलेटर बेसिकली इंसुलेटर चार्ज तो होते हैं, ऐसा नहीं है इंसुलेटर चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन इनके थ्रू जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक से हमारा भले ही चार्ज फ्लो ना हो, ये चार्ज ना हो, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक चार्ज होता है लेकिन इससे करंट पास नहीं होता। तीसरी बात करते हैं स्पार्किंग। स्पार्किंग में मतलब क्या होता है कि दो वायर्स हैं, दो ऑन वायर्स हैं। अगर ये दो ऑन वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाए किसी एक जगह पे तो इस जगह पे क्या होगी, स्पार्क होगी, जिसको हम स्पार्किंग बोलते हैं। मतलब क्या है, मतलब स्पार्किंग में एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी, क्या नहीं देता, accumulation of heavy charges on small space। तो जब किसी छोटे एरिया में चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होती है। लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है जब भी चार्जेस जो होते हैं वो हमारे किसी छोटे स्पेस में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा स्पार्किंग होता है। अर्थिंग की मैं बात करूं तो अर्थिंग में होता क्या है, मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल में क्या है, प्लस माइनस सब है। मुझे इसमें एक चार्ज को टोटली खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हमारे एक कंडक्टर अर्थ से जोड़ दूंगा। अर्थ क्या करेगा, अर्थ इसके नेगेटिव वालों को अपने अंदर ले लेगा और इसमें सिर्फ पॉजिटिव बच जाएंगे। इस चीज को मैं क्या कहता हूं, अर्थिंग। अर्थिंग मतलब चार्ज पार्टिकल को अर्थ कंडक्टर के साथ मैच कर देना। तो जैसा कि मैंने अर्थिंग में बताया था कि अर्थिंग में होता क्या है, जो मेरे चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को मैं अर्थ के साथ जोड़ के मेरे को जो चार्ज डिस्ट्रॉय करना होता है अपन वो कर पाते हैं। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है, जो पेट्रोल के टैंक्स होते हैं। ये एक पेट्रोल का टैंक है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये इधर से आता है एयर फ्रिक्शन इसके ऊपर, और एयर फ्रिक्शन की वजह से इस साइड पे स्क्रीन पे चार्जेस आ जाते हैं। और जैसा मैंने बोला, जब भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस किसी छोटी जगह पे जब भी मिलते हैं, यानी जब उनका एक्यूमुलेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पार्क हो सकता है और हीट प्रोड्यूस हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये जो पेट्रोल का टैंक है ये ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाता था कि पहली बात तो जो टायर है, टायर किसके होते हैं, ग्रेफाइट के प्लस रबड़ के, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर का काम करते थे अर्थ के साथ। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसके साथ जो चेन होती है, किसी मेटल चेन को ड्रैग कराते थे अर्थ के साथ, ताकि जो ये चार्जेस हैं इनमें से नेगेटिव या पॉजिटिव कोई एक चार्ज को अर्थ के फिनोमेना में डाल के डिस्ट्रॉय कर दिया जाए।
इसके बाद जो हमारा ये होता है, ये एयर फ्रिक्शन की वजह से इस पे स्पार्किंग नहीं होती,